जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कामाख्या। ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जीवित पुत्री का व्रत कब है। 14 या 15 सितंबर को कब है जीवित पुत्री का व्रत। इस बार तिथि की उथल पुथल के चलते काफी असमंजस वाली स्थिति हो गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 14 सितंबर 2025 रविवार को जितिया व्रत होगी और कुछ विद्वानों का कहना है कि 15 सितंबर को जितिया व्रत होगी। जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत के बारे में विस्तृत जानेंगे। जितिया व्रत का नहाय खाय कब है और व्रत कैसे करें, साथ ही जीवित पुत्री का व्रत का पारण कब है। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जीवित पुत्री का व्रत की विस्तृत जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जय माँ विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज का जीवित पुत्री का व्रत के बारे में हम जाने उससे पहले हम सब मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए भी हम माँ विंध्यवासिनी से मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। माँ अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। ये व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तीज की तरह ही ये व्रत भी अत्यंत ही कठिन माना जाता है। आज व्रती माताएं निर्जला व्रत करती हैं। पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पाठ के बाद सायंकाल में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। व्रत के अंतिम दिन यानी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को पारण किया जाता है। पारण के दिन कई जगहों पर चने की सब्जी और चावल विशेष रूप से बनाया जाता है। इसके अलावा कढ़ी, दही बड़े और भजिया भी बनाई जाती है। साथ ही कंदे की सब्जी भी जरूर बनाई जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी 9वीं तिथि में ही पारण करना चाहिए। कल यानी सोमवार को 6:27 से 9वीं तिथि है। साथ ही कुछ विद्वानों के अनुसार 6:36 से 9वीं तिथि है। इसलिए व्रती माताएं अपनी इच्छा अनुसार पारण कर सकती हैं। जो स्त्री आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निराहार व्रत रहती हैं और सायंकाल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं, उनकी संतान दीर्घ आयु और सभी सुखों को प्राप्त करती है। आश्विन कृष्ण अष्टमी रविवार 14 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र और जयद योग के सुयोग में महिलाएं अपनी संतान की कुशलता और वंश वृद्धि की कामना से निर्जला जिउतिया व्रत रखेंगी। इस बार मिथिला और बनारसी पंचांग के अनुसार एक ही दिन 24 घंटे का यह व्रत पड़ रहा है। 15 सितंबर की सुबह व्रत रखने वाली माताएं पारण करेंगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। भविष्य पुराण, स्मृति ग्रंथ, निर्णय सिंधु और विष्णु धर्मोत्तर में प्रदोष व्यापिनी अष्टमी में जीमूत वाहन की पूजा का वर्णन है। अष्टमी तिथि 14 सितंबर की सुबह 8:41 से 15 सितंबर की सुबह 6:36 तक रहेगी। इसलिए 15 सितंबर को अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद व्रती माताएं पारण करेंगी। नहाय खाय के मौके पर गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ेगी भीड़। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पुत्रों की मंगल कामना, दीर्घायु होने और वंश वृद्धि के लिए जीवित पुत्री का जिउतिया का निर्जला व्रत रखेंगे। इस दिन कुश से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा के साथ माता लक्ष्मी और देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद माताएं ब्राह्मणों से जीमूत वाहन की कथा सुनकर उनको दक्षिणा प्रदान करती हैं। पूजा से एक दिन पहले 13 सितंबर
को नहाय खाए के मौके पर गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिंगनी, कर्मी का साग आदि का सेवन करेंगी। जिउतिया व्रत करने वाली महिलाएं आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी में 13 सितंबर शनिवार की रात 4 बजे यानी सूर्योदय से पहले सरगही ओठगन करेंगी। व्रत करने वाली महिलाएं इस समय चाय, शरबत, ठेकुआ, पिड़किया, दही, चूड़ा आदि ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेंगी। जिउतिया व्रत के एक दिन पहले महिलाएं संतान के लिए मड़ुआ की रोटी और नौनी की साग का सेवन करती हैं। मड़ुआ और नौनी साग ऊसर भूमि में भी उपजती है। इसी प्रकार उनकी संतान की सभी परिस्थितियों में रक्षा होगी। जिस प्रकार नौनी की साग दिनों दिन विकास करती है, उसी प्रकार उनके वंश में भी वृद्धि होती है। इसलिए जिउतिया के नहाय खाए के दिन इसके सेवन की परंपरा है। जिमूत वाहन की कथा सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। ये था आज का जिउतिया व्रत का विशेष। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र, और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।